तो इनकी जो मांगे हैं पता कि वो ऐसा कानून कर दे कि यहाँ कोई घुसपैठ हो ही ना। कोई सीमा हैदर चली आ रही है, पैदल आए के भारत में आस गई बस गई, उनको नागरिकता मिल गई। कोई गुलाब चंद आ रहे हैं, कोई और लोग आ रहे हैं। आज आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए, लेकिन गौवंश हत्या बंद होना चाहिए। और हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, कोई ऐसी गौशाला नहीं है। लिखा करते थे क्रांति भैया, जो है ये सब लोग क्लेशर भैया, राम कुमार भैया बैठे हैं। अगर वास्तव में गौशाले पे देखा जाए तो जो स्थिति है सभी जगह की, एक जगह नहीं हम कह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो वो बहुत दयनीय है और दुर्दशा है। ये 25% का कौन सा अल्पसंख्यक है जब 1/4 वही है। चुनाव पहले हो रहा था कि बस नया करने वाले हैं। देश पे कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इसमें इस बोझ को भी बढ़ा दीजिए कि तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दीजिए। 1 नेशन 1 टैक्स सबसे पहला मुद्दा है। 1 नेशन 1 एजुकेशन ये भी मुद्दा है। एक प्रकार से जब इस देश में सब लोग हैं तो एक देश एक कानून बनाइए, एक देश एक कानून हो जिससे हमारा देश सुधर सके। आप सबके बीच में आज ये राष्ट्र धारक दल, तो इनकी जो मांगे हैं, आज इसमें जो चीजें लिखी हैं, कानून की बात अभी बताया हमारे वकील साहब ने। आपको पता है कि जो है इसमें से कोई भी व्यक्ति, इसमें से नहीं, भारत का कोई भी व्यक्ति नेपाल में अपनी नागरिकता लेने के लिए उसको शायद ही नहीं मिल पाएगी। बहुत मुश्किल काम है कि कोई नागरिकता ले ले नेपाल की। तो ऐसा कानून क्या योगी जी, मोदी जी या और आने वाले पहले जो भी पार्टियां रही हो इस देश में, क्या उनको नहीं पता कि वो ऐसा कानून कर दे कि यहां कोई घुसपैठ हो ही ना। आप कोई पता कर लीजिए। मैं लगातार इस बात में भी, कल भी मैं नेपाल से चर्चा कर रहा था। एक परिवार नेपाल से आकर के यहां बसा था और उसको जो है वहां पुनः नागरिकता लेने में सारी, मतलब जो है कोई पापड़ बेलने छोड़ा नहीं है, लेकिन नागरिकता नहीं मिल पा रही है। आज आपको जो है भारत में जो भी आ रहा है सब नागरिक हो रहा है। कैसे, कौन सा कानून है कि नहीं यहाँ की सबसे सख्त नागरिक कानून का जो बगल में है वही यहाँ लागू कर दिया जाए। अभी एक भी न घुसपैठ होगा और न कहीं से कोई घुसपैठिया आएगा। कोई सीमा हैदर चली आ रही है, पैदल आए के भारत में आस गई बस गई, उनको नागरिकता मिल गई। कोई गुलाब चंद आ रहे हैं, कोई और लोग आ रहे हैं। आज आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कल भी यही पाठक जी की दुकान है मिठाई की, उनकी ससुराल नेपाल में है और वहां से प्रयास करके आज तक कोई प्रयास नहीं हो पाया कि हाँ कोई भारतीय नागरिक बन जाए वहां। अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो वो उस देश का नागरिक नहीं बन सकता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रयास किया जाए कि जो कानून नागरिकता के मामले में नेपाल में व्याप्त है वो यहाँ लागू किया जाए। दूसरी बात, गौवंश हत्या बंद होना चाहिए। 8 राज्यों में इस समय गौ हत्या पे प्रतिबंध है, लेकिन बछड़े पे प्रतिबंध नहीं है। क्या है, जहां पे 8 राज्यों में कि विकलांग पशु के नाम पे काटा जाता है। गुजरात में भी हो रही है। वहां अगर वो है कि विकलांग है, पशु अनुपयोगी उसको मानते हैं तो उसको काट दिया जाता है। और यहां जो गौशालाएं खुली हैं वहां प्रतिदिन अनगिनत संख्या में गौ हत्या हो रही है, उसके बारे में भी सोचा जाए। और हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, कोई ऐसी गौशाला नहीं है। लिखा करते थे क्रांति भैया, जो है ये सब लोग क्लेशर भैया, राम कुमार भैया बैठे हैं। अगर वास्तव में गौशाले पे देखा जाए तो जो स्थिति है सभी जगह की, एक जगह नहीं हम कह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो वो बहुत दयनीय है और दुर्दशा है। इससे अच्छा है कि उनको भोजन न देने के बजाय छोड़ दिया जाए, हमारा खेत वो चरते रहे, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, फसल में कोई कमी नहीं आएगी। तो उनके लिए भी चारा मुहैया कराया जाए और जो दुर्व्यवस्था है उस दुर्व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून ये हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, इसको कैसे लागू करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, ये सरकार से मांग की जाए। इसमें जो भी मांग रखी गई है वो सब बहुत ही अच्छी है। अल्पसंख्यक कौन, 25% आबादी वाला अल्पसंख्यक, 2% आबादी वाला जो है अल्पसंख्यक, 5% से नीचे इसमें लिखा है कि आबादी जिसकी है उसको अल्पसंख्यक माना जाए।
ये 25% का कौन सा अल्पसंख्यक है जब 1/4 वही है। 56 देश का आदमी कौन सा जो है वो अल्पसंख्यक है जिसके 56 राष्ट्र हैं। 57 हो गए, एक अभी बढ़ गया 2 महीने पहले, एक राष्ट्र कोई मुस्लिम इस्लामीकरण हो गया है। तो अब ऐसी जिसके 57 राष्ट्र है वो अल्पसंख्यक नहीं है, और हिंदू राष्ट्र इस दुनिया में कोई नहीं है वो अल्पसंख्यक नहीं है। अगर पूरे विश्व से मानक रखना है तब भी वो अल्पसंख्यक नहीं है, और अगर भारत में मानक रखना है तब भी वो अल्पसंख्यक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार इस पे तत्काल, चुनाव पहले हो रहा था कि बस नया करने वाले हैं। देश पे कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, इसमें इस बोझ को भी बढ़ा दीजिए कि तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दीजिए। 1 नेशन 1 टैक्स सबसे पहला मुद्दा है। 1 नेशन 1 एजुकेशन ये भी मुद्दा है। एक प्रकार से जब इस देश में सब लोग हैं तो एक देश एक कानून बनाइए, एक देश एक कानून हो जिससे हमारा देश सुधर सके। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए समय अभाव के कारण भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की।